नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है जन्म कुंडली में दशा और महादशा के प्रभाव को समझने का प्रयास। हर एक कुंडली में कोई ना कोई ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाएं चल रही होती हैं। तो हम ये कैसे हिसाब लगाएं कि वो अच्छी हैं या बुरी, या उनका कैसा प्रभाव आएगा या कैसा प्रभाव नहीं आएगा, यही समझने की कोशिश है। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको ये सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा। पहले केवल एक महादशा की बात करते हैं, बाद में दशा और अंतरदशा दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। लगभग 30 ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें देखा जाना आवश्यक है, पर सभी को मैं एक साथ बताऊंगा तो ये विषय बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अभी मैंने 4 फिल्टर ऐसे तैयार किए हैं जिससे वो आम आदमी जिसको बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती हो और वो थोड़ा सा भी प्रयास करे, थोड़ा सा भी अपनी कुंडली को सामने लेके बैठे, तो ये बात समझ सके कि कैसे देखने। वो 4 फिल्टर्स कौन कौन से उनको समझ लीजिए। पहला फिल्टर में 3 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। पहला कि जिस ग्रह को आप देखना चाह रहे हो, जिस स्टार की दशा के बारे में आप जानना चाह रहे हो, वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का वो मित्र है या शत्रु। दूसरा, लग्न के साथ वो मित्र है या शत्रु, यानी लग्न में एक राशि है उसका एक स्वामी है यानी लग्नेश, और एक राशि जिसकी दशा चल रही है। इन दोनों में आपसी तालमेल क्या है। तीसरा, दशा और अंतरदशा का आपस में क्या वो एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु। ये पहला फिल्टर हो गया। इसके 3 सब फिल्टर हैं छोटे छोटे, अभी समझाऊंगा तो बड़े आराम से समझ आएगा। फिर आएगा कि क्या वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, यानी दशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी क्या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये भी एक बात देखी जानी जरूरी है, एक पूरा फिल्टर है। फिर तीसरा फिल्टर है कि क्या वो 6ठे, 8वें भाव के स्वामी हैं, यानी वो ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी हैं, ये भी देखा जाना जरूरी है। और उसके बाद आता है कि इनकी आपस में, यानी दशा और अंतरदशा का स्वामी आपस में एक दूसरे से 6ठे, 8वें, 12वें तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो भी उसका फर्क पड़ेगा। ये तीनों फिल्टर्स के लिए, ये चारों फिल्टर्स के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता जाऊंगा कि आप उसे समझें। तो थोड़ा बेसिक ज्ञान के लिए कि हर एक जो राशि होती है उसका एक मैथमेटिकल नंबर होता है, 1 से 12 तक उसे क्या कहते हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है, इसका टेबल भी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। हमारी कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे लगेंगी वो भी मैं बता रहा हूँ। और ये टेबल की कोई ग्रह कहाँ उच्च का होता है और कहाँ नीच का, ये भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। तो होगा ये कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं या इन्हें अपने पास कागज़ पे लिख के उतार लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसे उतार लें, फिर अपनी जन्म कुंडली को लें और जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल्स में सिखाता हूं देखेंगे तो आपको ये बात 90% क्लियर हो जाएगी 1 मिनट के अंदर कि ये दशा या इस दशा में ये अंतरदशा आपके लिए शुभ है या अशुभ। एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे बात आराम से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा चौथा क्लॉज है। इसको लेने से पहले देखिए, ये आपकी जन्म कुंडली है, ये ऐसे बनी होती है। 9 नंबर यानी गुरु धनु लगन की ये कुंडली है। ये 10 नंबर खाली बुध, शनि, मंगल इत्यादि ग्रह ऐसे बैठे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखना चाहते हैं राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा का कैसा फल होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो 4 क्लॉज हैं उन्हें लीजिए। चौथे नंबर का सबसे पहले ले लिया, आपस में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। केवल गिनतियां गिननी है, कोई मुश्किल काम नहीं। गिनतियां किससे गिने, राहु से शुरू करते हैं शुक्र तक, 1 2 3 4 5, छठा नहीं आया। शुक्र से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कोई समस्या यहाँ पे नहीं आई। तो हमने क्या करा, आखिरी क्लॉज के 30%, 30% दोनों को दे दिए। ओके, बहुत बढ़िया जी। इसके बाद आया क्लॉज नंबर 3, 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए।
छठा घर जहाँ मेरी उंगली रखी है इसमें आता है 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी है शुक्र, लेकिन हमारे जो ग्रह हैं उसका नाम है राहु और शुक्र। इसका मतलब ये 0% मिल गया शुक्र को, क्योंकि वो छठे घर का स्वामी है। अब बात करते हैं राहु की। राहु बैठता 8 नंबर में। 8 नंबर का स्वामी है मंगल। राहु यहाँ का स्वामी नहीं होता, तो इसे पूरे 20% दे दिए। 2 क्लॉज लग भी गए। देखो हमारा जो अब क्लॉज आता है, हम नीचे से शुरू कर रहे हैं ना। सेकंड, छठे 8वें 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। ओके, छठा भाव कौन सा है? ये वाला। क्या इसमें राहु या शुक्र है? नहीं। क्या इसमें राहु या शुक्र है? नहीं। क्या इसमें राहु है? हाँ है। तो राहु को 0%, शुक्र को पूरा 20% दे दिया। 4 में से 3 क्लॉज हम लगा चुके। अब जो पहला क्लॉज है उसमें 3 छोटी छोटी शर्तें हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो ग्रह यानी राहु और शुक्र, जिन ग्रहों की हम महादशा ढूंढना चाहते हैं, अपने घरों में जहां वो बैठे हैं वो मित्र हैं। जैसे सबसे पहले हमने शुक्र को देखा मीन राशि में, यह अपनी उच्च राशि में होता है, इसको पूरे 10 नंबर दे दिए। और राहु इस राशि में अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो राहु मंगल की राशि है, ये वाली मंगल की राशि। मंगल की राशि कैसे पता चली? ये रहा टेबल, 8 नंबर मंगल। तो हमने देखा कि राहु मंगल की राशि में शत्रु होता है, तो हमने क्या किया? राहु को दे दिया 0%। ठीक है भाई जी, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 टेबल हैं जिनको सबको देखना है। इसके बाद आती है बात कि क्या ये लग्न के मित्र हैं? लग्न क्या है? गुरु। अब हमको फिर से यही सिंपल बात इसमें से देखनी है। सबसे पहले देखना है कि गुरु यानी राहु का सूर्य चंद्र और मंगल 3 ही शत्रु हैं, तो ये कम से कम राहु का शत्रु नहीं है 5%, क्योंकि वो सम है। फिर यही चीज हमने देखी शुक्र पर। शुक्र, सूर्य और चंद्र ये भी सम है, शत्रु नहीं है, 5-5%, यानी आधे आधे नंबर दे दिए। तीसरा होता है कि क्या दोनों आपस में मित्र हैं? शुक्र और राहु जिनकी बातचीत हो रही है। अब देखिए, राहु सूर्य चंद्र मंगल का शत्रु है केवल, शुक्र सूर्य और चंद्र का शत्रु है केवल, तो ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं 10-10%। दोनों का टोटल 30 और 20 50 और 10 60 और 5 65%। 30 और 20 50 60 70 और 5 75। अर्थ का निकला कि अगर इस जन्म कुंडली में राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा पे ध्यान दें, तो राहु की दशा में शुक्र की अंतरदशा 70% शुभ फल देने वाली है। और अकेले राहु की बात करते हैं तो राहु यहाँ 65% शुभ फल देने वाला ही केवल बन रहा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल पूरा हो गया। अभी नया है इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है, वरना इसको पूरी तरह जब आप धीरे धीरे देख के समझ जाएंगे 1 मिनट भी नहीं लगता। 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर से शुरू करते हैं एक और। इसी कुंडली में शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, क्लॉज 4 क्या कहता है हमारा क्लॉज 4? क्या वो आपस में छठे 8वें 12वें बैठे हैं? दोनों एक ही घर में हैं। 6 8 12 होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। छठा 8वां कब होता? जब इनमें आते 30% पूरे दे दिए। हमारा तीसरा क्लॉज है छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी तो नहीं है, शनि को देखा। इस भाव का स्वामी क्या बना? शुक्र। शनि नहीं है। इस भाव का क्या बना? 4 नंबर चंद्र। इस भाव का 8 नंबर मंगल। तो इसका मतलब शनि तो है नहीं, पर मंगल इस घर का स्वामी आया, तो शनि को पूरे 20% दे दिए, मंगल को 0%। तीसरा क्लॉज क्या कहता है कि अब हमारा कि छठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं है, इस घर में केतु है, ये खाली है राहु, यानी मंगल और शनि इन घरों में नहीं है। 20% दोनों को दे दी। जो पहले वाला है वो ही थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके लिए आपको ज़्यादा टेबल देखनी पड़ेगी। ग्रह जिस राशि में बैठा है उसका मित्र है या नहीं। शनि जहाँ बैठा है वो उसी घर में बैठा है जो उसका अपना घर है। देखो ये हमने कैसे देखा, शनि 11 नंबर पे बैठा है और 11 नंबर पे शनि क्या है? उसका अपना घर है, मित्र है 10%। लेकिन मंगल, अब मंगल कहाँ है? 11 नंबर पे। मंगल सिर्फ बुध का शत्रु है, तो
क्या दिया 5%। अगला क्लॉज क्या है जी हमारा, क्या वो दोनों लगन के मित्र या शत्रु हैं। अब शनि गुरु का ध्यान से देखिए, शनि केवल सूर्य चंद्र मंगल 3 का शत्रु है। इसका मतलब इस टेबल से ये बात क्लियर हो जाती है कि ऐसा नहीं है, तो शनि शत्रु नहीं है। तो हमने क्या दिया 5%। और मंगल केवल बुध का है, तो ये भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मित्र बन के आया। तो ये स्थितियां हुई, ये परसेंट। अब आ जा तीसरा पॉइंट, जो हमारा तीसरा क्लॉज है, दोनों आपस में कैसे हैं। तो यहाँ पे मंगल और शनि की बात करते हैं। तो जब मंगल में शनि देखते हैं, मंगल की राशि में शनि, देखिए आराम से, कोई जल्दी नहीं, मंगल सिर्फ बुध का शत्रु है, तो मंगल को पूरे मार्क्स, पर शनि मंगल का शत्रु है। तो हमने शनि को 0, इसको 5 टोटल करा। शनि यहाँ 85% शुभ फल देने वाला बनता है और मंगल यहाँ पर केवल 70% शुभ फल देगा। यानी इस कुंडली में अगर हम शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा देखें, चारों क्लॉज को लगाएं, जो एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं मोटे तौर पर, लेकिन ये 4 ही हैं। तो शनि की महादशा 85% शुभ फलदायक है और मंगल 70% शुभ फल ही देगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल इस कुंडली में गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। ठीक है जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी आसान है। हमारा क्लॉज क्या कहता है कि आपस में छठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं है, कौन कौन, गुरु और सूर्य। 1 2 3 4, 4 आया, सूर्य से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। दोनों को 30-30% दे दिए, दोनों एक दूसरे से छठे 8वें 12वें भाव में नहीं है। हमारा ये वाला क्लॉज क्या कहता है, छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी तो नहीं है। इस भाव का स्वामी कौन बना, 6 नंबर। 6 नंबर पे कौन है, बुध। इन दोनों में से कोई बुध नहीं है। ये बना 8। अब देख पा रहे हैं 8 नंबर, यहां से देख लीजिए 8 नंबर का स्वामी क्या है, मंगल। और हमें जो दशा ढूंढनी है वो गुरु और सूर्य नहीं है। 12 नंबर का स्वामी गुरु। अब गुरु क्योंकि 12वें का स्वामी है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे गुरु को दे दिया 0, सूर्य को दिया पूरा 20%। तीसरा क्लॉज हमारा कहता है कि ये दोनों छठे 8वें 12वें भावना। अब छठे में क्या है, शुक्र, गुरु नहीं है, सूर्य नहीं है, इसमें सूर्य। अब क्योंकि सूर्य 8वें घर में आ गया तो सूर्य को दे दिया 0% और गुरु त्रिकोण में है 20%। 3 क्लॉज तक तो कोई मुश्किल है ही नहीं, गिनतियां गिननी है। जो सबसे भारी है या भारी लग सकता है वो है कि अब ध्यान से देखना है कि गुरु 5 नंबर पे, गुरु 5 नंबर सिंह राशि, गुरु सूर्य के साथ मतलब क्या हुआ, गुरु केवल शुक्र का और बुध का शत्रु है, इसलिए गुरु के यहाँ होने पर पूरे 10% मिल गए। सूर्य 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, मंगल। सूर्य केवल शुक्र और शनि का ही शत्रु है, ठीक है, तो इसको फिर से 10%। क्लॉज में सेकंड में क्या है कि ये दोनों लग्न के मित्र होने चाहिए। लग्न, लग्न क्या है, 1 नंबर। 1 नंबर का स्वामी क्या है, मंगल। अभी हमने देखना है मंगल की क्या स्थिति है। सूर्य गुरु शुक्र और शनि का ही शत्रु है केवल। तो इसमें इस टेबल से हमें पता चल गया कि ये शत्रु नहीं है, मित्र राशि में 10%। ये 8 नंबर पे है, 8 नंबर का स्वामी, ये भी स्थिति बिल्कुल ठीक, ना गुरु शत्रु आया ना ये शत्रु, क्योंकि शत्रु की लिस्ट है, पूरे 10-10%। अब ये आपस में गुरु सूर्य का शत्रु, गुरु सूर्य का शत्रु नहीं है और गुरु सूर्य का नहीं है, सूर्य गुरु का नहीं है। आप गौर कीजिए, सूर्य के केवल ये 2 शत्रु हैं, गुरु के केवल ये 2 शत्रु हैं। 10% 10%, दोनों 80-80%। तो अगर इस कुंडली में गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा देखेंगे तो वो 80% शुभ फल देने वाली आएगी, स्थितियां बहुत अधिक खराब नहीं होंगी। मुझे उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स को देखकर आपको निश्चय ही कुछ ना कुछ ज्ञान बड़ा होगा।
आप दशा या अंतरदशा के संबंध में पहले से कुछ अधिक समझ पा रहे होंगे। अगर ये ऐसा होता है, आपको कुछ भी समझ में आया है, थोड़ा सा भी आप सीख पाए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। यही मेरा उद्देश्य है कि इतना समझ में सबको आना चाहिए कि वो बिल्कुल जीरो ना रहे, कम से कम 20% उसे ज्योतिष जरूर समझ आए, जिससे वो कभी किसी के पास पूछने के लिए भी जाए तो उसको थोड़ा आइडिया हो कि ये दशाएं मेरे लिए इतनी खराब नहीं जितनी बताई जा रही हैं, या इतनी शुभ नहीं है जितनी बताई जा रही हैं। इसी संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। इसी वीडियो के संबंध में जो कोई सवाल होगा उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।